Good morning, students. How are you all? I hope all of you are doing good. So let's start today's worksheet. Today is Saturday and the date is 7 August 2021. This is worksheet number 41. This is your English worksheet from Unit 1 Ice Cream Man, page number 2 and 3. So once again, good morning children. You must be doing great. In the previous worksheet we met our helpers. पिछली वर्कशीट में हम मिले थे अपने हेल्पर्स से, जैसे कि डॉक्टर, पुलिसमैन, पोस्टमैन, नर्स, टीचर एक्सेट्रा. We were really happy to see ice cream man who bring joy in the form of tasty ice cream in his cart. और हम आइसक्रीम मैन को देखकर भी बहुत खुश हुए थे, जो कि अपनी आइसक्रीम की गाड़ी में हमारे लिए टेस्टी टेस्टी आइसक्रीम लाता है और जो हमारे चेहरे पर बहुत सारी खुशी दे जाती है. Part A. Let us play a game in which you just need to answer yes or no. Write yes or no for the sentence given below. तो पहले पार्ट में आपको करना ये है कि आपको सिर्फ yes और no में आंसर करना है. आप अपनी कॉपी में जब ये स्टेटमेंट लिखेंगे तो इसके आगे आपको आंसर में yes और no लिखना है. A. Do you like to eat ice cream? क्या आपको आइसक्रीम खाना पसंद है? एंड आई गेस सबको ही पसंद होगा, तो yes हो सकता है. अगर किसी को नहीं पसंद तो वो no भी लिख सकता है. B. आइसक्रीम मेल्ट्स व्हेन वी लीव इट आउटसाइड. आइसक्रीम पिघल जाती है अगर हम उसे बाहर छोड़ देते हैं. बाहर मतलब फ्रीज़र से बाहर प्लेट में या फिर कटोरी में उसको ऐसे ही छोड़ दें तो वो मेल्ट हो जाती है. सो येस और नो. सी. वी कैन मेक आइसक्रीम एट होम. हम घर पर भी आइसक्रीम बना सकते हैं. तो बताइए क्या ऐसा पॉसिबल है? येस और नो. डी. सम फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम आर चॉकलेट एंड वेनिला. आइसक्रीम के कुछ फ्लेवर्स हैं जैसे कि चॉकलेट एंड वेनिला. यस. नाउ पार्ट बी. नाउ राइट अ फ्यू वर्ड्स दैट कम टू योर माइंड व्हेन यू हियर द वर्ड आइसक्रीम. यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम द हिंट बॉक्स. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. सो करना ये है कि हमको वो वर्ड्स लिखने हैं जो हमें आइसक्रीम सुनते ही याद आते हैं. जैसे कि इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है. आइसक्रीम का नाम लेते ही क्या याद आया? स्वीट यानी कि मीठा. ये आपको हेल्प के लिए हिंट बॉक्स दिया गया है जिसमें कुछ वर्ड्स हैं. वार्म यानी कि गरम, क्रीमी यानी कि क्रीम वाला, डिलिशियस यानी कि टेस्टी मतलब स्वादिष्ट, सॉल्टी यानी कि नमकीन, कोल्ड यानी कि ठंडा, विंटर यानी कि सर्दी, कार्ट मतलब गाड़ी, कलर मतलब रंग, स्वीट मतलब मीठा और टेस्टी मतलब स्वादिष्ट. तो आपको आइसक्रीम का नाम लेते ही इनमें से कौन से वर्ड्स माइंड में आते हैं नीचे लिखने हैं. आप इनके अलावा भी लिख सकते हैं अगर आप कुछ और लिखना चाहें तो. पार्ट सी. लेट अस रीड एंड एंजॉय द पोएम आइसक्रीम मैन फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड. चूज द करेक्ट वर्ड फॉर ईच सेंटेंस और फ्रेज गिवन. यू मे टेक हेल्प फ्रॉम द हिंट बॉक्स. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. सो आपको करना क्या है? अपनी बुक मैरीगोल्ड में से आइसक्रीम मैन वाली पोएम को रीड करना है. उसके बाद आपको यहाँ पर एक एक स्टेटमेंट दे रखी है. आपको स्टेटमेंट के लिए करेक्ट वर्ड ढूंढना है. हिंट बॉक्स आपको दिया गया है. हिंट बॉक्स में 3 वर्ड्स हैं. बीनीथ यानी कि नीचे, कार्ट यानी कि गाड़ी और समर यानी कि गर्मी. तो आपको सही स्टेटमेंट के साथ सही वर्ड को लिखना है. नंबर 1. द वार्मेस्ट सीजन ऑफ द ईयर. साल का सबसे गर्म सीजन, सबसे गर्म ऋतु, वो क्या हुई? समर. नंबर 2. अ स्ट्रॉन्ग ओपन व्हीकल विद 2 और 4 व्हील्स. एक मजबूत और बड़ी गाड़ी जिसमें 2 या 4 पहिए होते हैं, जिसका आंसर इन्होंने पहले से दिया हुआ है, कार्ट. नंबर 3. अ वर्ड विद द सेम मीनिंग एज बिलो. एक ऐसा वर्ड जिसका मतलब होता है बिलो यानी कि नीचे, तो वो है बीनीथ. राइट. नाउ पार्ट डी. रानी इज वेरी सैड as she has dropped her ice cream. Let us help her to reach the ice cream man's cart and get one more so that she can be happy again. तो आपको करना क्या है? रानी बेचारी बहुत दुखी है क्योंकि उसकी आइसक्रीम गिर गई है. हमें इस पजल में से रास्ता ढूंढना है और रानी को उस आइसक्रीम मैन तक पहुंचाना है ताकि वो फिर से खुश हो सके दोबारा से आइसक्रीम लेकर.
तो आप इसके लिए इस पिक्चर को जूम करके इसी में रास्ता बनाकर भेज सकते हैं, या फिर आप इसे कॉपी में पहले ड्रॉ करेंगे और उसके बाद रास्ता बनाएंगे। तो जैसा आप करना चाहें वैसा कर सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, गर्मी से राहत पाने के लिए बच्चे की मदद लेकर नींबू पानी तैयार करें और उन्हें बताएं कि गर्मी के दिनों में शरीर में जल स्तर को बनाए रखने के लिए ऐसे पेय पदार्थ बहुत ज़रूरी हैं। तो ये है आपकी इस हफ्ते की लास्ट वर्कशीट। हम मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए बाय बाय।